Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. Students, क्वेश्चन नंबर 38 से करना है आज हमें ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड. यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉलोइंग रेशियोज: डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो. ये तीनों रेशियोज हमें कैलकुलेट करने हैं. तो ये दोनों तो आपने ऑलरेडी पीछे क्वेश्चंस में कर रखा है, बट प्रोप्राइटरी रेशियो आप लोग के लिए न्यू है. तो ध्यान से सुनिएगा. पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या होता है एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है एंड इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फंडेड बाय ओनर और शेयर होल्डर. टोटल एसेट में शेयर होल्डर्स का कितना फंड लगा हुआ है, इस रेशियो से हमें यही पता चलता है. टोटल एसेट में शेयर होल्डर्स ने अपना कितना पैसा लगाया हुआ है. ओके, एंड इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स. ओके, proprietary ratio is equal to shareholders fund upon total assets. हो गया फॉर्मूला. अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 38. इसमें सबसे पहले हमें डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है. डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेट्स इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा. यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, 9% डिबेंचर्स एंड करंट लायबिलिटीज. तो लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या आ जाएगा? 9% डिबेंचर्स आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट्स में. तो 1,20,000 लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएगा. डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया हुआ है? 9% डिबेंचर 1,20,000 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. तो शेयर होल्डर्स फंड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस. ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट है. ओके, अगर ब्रैकेट में होता तो मतलब वो लॉस होता. $3,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 48,000. $1,20,000 डिवाइडेड बाई, इन तीनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा 4,68,000. 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,68,000, ये हो जाएगा 0.256 अपॉन 1. 0.2256 है ना, तो ये राउंड ऑफ करके 26:1. डेट इक्विटी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया 0.26:1. अब देखिए टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करेंगे. टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स. फॉर्मूला यही होता है ना. तो टोटल एसेट में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो टोटल एसेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है एंड टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है. टोटल लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी ये दोनों गिवन है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल लायबिलिटी आ जाएगा. इक्विटी दिया हुआ है पूरा, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है ना, तो उसे इक्विटी भी कहते हैं. तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है ना. चलिए वाले फॉर्मूले से पहले हम टोटल एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर्मूला पहले यहां लिख लेते हैं. टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स
टोटल एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। फॉर्मूला ये होता है। इक्विटी हमने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, शेयर होल्डर्स फंड हमने कैलकुलेट किया था ना, टोटल 4,68,000 आया था। यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 48,000 कितना हो जाएगा? 4,68,000 प्लस टोटल लायबिलिटी में 9% डिबेंचर एंड करेंट लायबिलिटी आ जाएगा 1,20,000 प्लस 3,04,000। 9% डिबेंचर नॉन करेंट लायबिलिटी हो जाएगा एंड ये करेंट लायबिलिटी गिवन है। टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। तो ये दोनों को ऐड करिए 4,24,000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8,92,000। टोटल एसेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए फॉर्मूले में पुट करके हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल एसेट हमने कैलकुलेट किया 8,92,000 अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स में 9% डिबेंचर आ जाएगा 1,90,000। लॉन्ग टर्म डेट्स में स्टूडेंट्स 9% डिबेंचर आ जाएगा 1,20,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000। ओके, डिवाइड करेंगे 8,92,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। 7.43 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7.43:1। टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी आ गया हमारा। यहाँ आंसर दिया हुआ है 7.43:1, डेट इक्विटी रेशियो का 0.26:1। अब हम प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर्स फंड मैंने पीछे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 48,000 ये हो जाएगा 4,68,000। यहाँ लिखेंगे 4,68,000 अपॉन टोटल एसेट हमने यहाँ कैलकुलेट किया था इक्विटी प्लस लायबिलिटी वाले फॉर्मूले से 8,92,000 आया था ना। यहाँ लिखेंगे 8,92,000। इससे डिवाइड करिए 4,68,000 डिवाइडेड बाई 8,92,000 ये हो जाएगा 0.524:1। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप लोग आंसर में चेक करिए। आंसर क्या दिया हुआ है? 52.47% दिया हुआ है ना। तो या तो आप लोग 0.52:1 लिख लो, या तो आप लोग इसको 100 से इंटू करके 0.52 इंटू 100 ये हो जाएगा 52.4%। या तो आप लोग ऐसे लिख लो, दोनों सही होगा आपका। या आप रेशियो में लिखिए या तो आप परसेंटेज में लिखिए। ओके, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। ओके, तो अगर आप लोग इतना भी कैलकुलेट करके छोड़ देंगे ना 0.52:1 तो आपका करेक्ट होगा। और अगर आपको 100 से इंटू करके करना है परसेंटेज में
तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, 100 से इंटू कर लेंगे आप लोग 0.524 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 52.4%। ओके, दोनों ही आपका करेक्ट होगा, या तो रेट में लिख लीजिए या तो रेशियो में लिख लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये तीनों रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। बस फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, सॉल्यूशन आपका इजी होते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। डेट इक्विटी रेशियो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, क्या देख लेते हैं। 5% डिबेंचर दिया हुआ है, लोन फ्रॉम IDBI, ये दोनों दिया हुआ है, तो ये दोनों नॉन करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल दिया हुआ है, तो ये करंट लायबिलिटी में आएगा। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, ये तीनों शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा। गुडविल, अदर नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, ये तीनों टोटल एसेट में आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमें डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमें कैलकुलेट करना है। तो 5% डिबेंचर प्लस लोन फ्रॉम IDBI, इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 लाख प्लस 10 लाख, ये हो जाएगा 15 लाख प्लस 10 लाख, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या ऐड करेंगे। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 28 लाख प्लस 12 लाख प्लस 4 लाख, ये हो जाएगा 44 लाख। यहां लिख लेते हैं 28 लाख प्लस 12 लाख प्लस 44 लाख, इसे ऐड कर लीजिए। 15 लाख प्लस 10 लाख, ये हो जाएगा 25 लाख अपॉन 28 लाख प्लस 12 लाख प्लस 4 लाख, ये हो जाएगा 44 लाख। डिवाइड करेंगे 25 लाख डिवाइडेड बाय 44 लाख, ये हो जाएगा 0.568 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0.57:1। डेट इक्विटी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करना है एंड टोटल एसेट भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड हमने पीछे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी देख लीजिए। इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस 28 लाख प्लस 12 लाख प्लस 4 लाख, ये हो जाएगा 44 लाख। यहाँ लिखेंगे 44 लाख अपॉन टोटल एसेट हमने पीछे कैलकुलेट नहीं किया था, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में आपके गुडविल, अदर नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट दिया हुआ है, तो गुडविल नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट दिया हुआ है एंड करंट एसेट दिया हुआ है, तीनों को टोटल कर लेंगे। 6 लाख प्लस 46 लाख प्लस 28 लाख, 44 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख प्लस 46 लाख प्लस 28 लाख, ये हो जाएगा 80 लाख।
इसे डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 0.55 अपॉन 1, 0.55:1। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देख लीजिए, या तो आप लोग 0.55:1 लिख लो, या तो फिर इसे 100 से इंटू कर लीजिए। 0.55 इंटू 100, ये हो जाएगा 55%। दोनों ही आपका करेक्ट होगा। ओके, आंसर में आया है 55%। अब देखिए, टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू, तो टोटल एसेट हमने ऑलरेडी यहां कैलकुलेट कर रखा था, आया था हमारा 80 लाख अपॉन टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स होता है ना। टोटल एसेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था 80 लाख, एंड लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स में 5% डिबेंचर लोन फ्रॉम IDBI, ये हो जाएगा 15 लाख प्लस 10 लाख, 25 लाख। इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3.2 अपॉन 1, 3.2:1। टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी आ गया हमारा 3.2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है देखिए, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। वही तीनों रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे पहले देखिए हम लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, तो ये दोनों लॉन्ग टर्म डेट्स में आ जाएगा। 7 लाख प्लस 2 लाख 25,000, ये हो जाएगा 9,25,000। यहां लिखेंगे 9,25,000, ये हो गया। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड भी आता है ना फॉर्मूला में, तो शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर लेंगे। शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये गिवन नहीं है, तो जब ये ना गिवन हो तो फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था, नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड का। तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे। नॉन करंट एसेट कितना दिया हुआ है? नॉन करंट एसेट है 12 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ना। तो यहाँ पे करंट एसेट कितना है? 5,40,000 माइनस करंट लायबिलिटी कितना है? 1,40,000। यहाँ हो जाएगा 1,40,000 माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज में आ जाएगा 7 लाख प्लस 2,25,000, 9,25,000। लॉन्ग टर्म डेट्स हमने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ना, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म डेट्स एक ही होता है। ये हो जाएगा 9,25,000 इज इक्वल टू 12 लाख प्लस 5,40,000 माइनस 1,40,000, ये हो जाएगा 4 लाख माइनस 9,25,000 इज इक्वल टू 12 लाख प्लस 4 लाख माइनस 9,25,000, ये हो जाएगा 6,75,000।
शेयर होल्डर्स फंड हमने कैलकुलेट कर लिया 6,75,000। अब देखिए और हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो में कौन सा फॉर्मूला आता है, टोटल एसेट अपॉन डेट रेशियो ना। तो टोटल एसेट इसमें नॉन करंट एसेट को और करंट एसेट को ऐड कर लेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है तो टोटल एसेट भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट 12 लाख प्लस करंट एसेट 5,40,000, ये हो जाएगा 17,40,000। 12 लाख प्लस 5,40,000, ये हो जाएगा 17,40,000 हो गया। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, तो दोनों हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। अब देखिए हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला होता है इसका लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स हमने कैलकुलेट किया है 9,25,000 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड भी हमने कैलकुलेट किया 6,75,000 डिवाइड करिए 9,25,000 डिवाइडेड बाय 6,75,000 1.37 अपॉन 1, ये हो जाएगा 1.37:1। डेट इक्विटी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल एसेट अपॉन डेट रेशियो होता है ना। टोटल एसेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 17,40,000, ये हो जाएगा 17,40,000 डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स 9,25,000 इज इक्वल टू, डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 17,40,000 डिवाइडेड बाय 9,25,000 1.88 अपॉन 1, 1.88:1। टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर्स फंड हमने कैलकुलेट किया 6,75,000 आया है ना, तो हो जाएगा 6,75,000 अपॉन टोटल एसेट, टोटल एसेट हो जाएगा 17,40,000 इज इक्वल टू, डिवाइड करिए 6,75,000 डिवाइडेड बाय 17,40,000 0.387 अपॉन 1। इसे आप 100 से इंटू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 38.7%। या तो आप लोग 0.38:1 लिखो या तो 38.7% लिखो, दोनों ही करेक्ट होगा। ओके, आंसर चेक करेंगे 1.37:1, 1.88:1 एंड 38.79%। तो 1.37/1, 1.88/1 एंड ये 0.38/1, या तो आप लोग 38.7% कह लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक my video then please like, share, comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.